हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करदम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित इकाई 2 अभ्यास 2b वर्गमूल स्क्वायर। इस एक्सरसाइज 2b का क्वेश्चन नंबर 1 और इंट्रोडक्शन पार्ट आपको कराया जा चुका है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें 5 पॉइंट दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इनको बारी बारी से सोल्व करते हैं। देखिए, आपको दिया है फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है आपका, ये है 625 बटे 1296। 1296 आप इसका वर्गमूल निकालें। तो वर्गमूल देखिए किस तरह से निकालते हैं। 625 को हम लिख सकते हैं 25 गुणा 25। 25 की 25 बार गुणा करेंगे तो आएगा आपका 625। और 36 की 36 बार अगर आप गुणा करते हैं, 36 की 36 बार गुणा करने पर आपको 1296 मिलता है। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, 25 की घात 2 और ये हो जाएगा 36 की घात 2। 25 की घात 2, 36 की घात 2। अब इसको आप लिखेंगे 25 बटे 36। 25 बटे 36, इन दोनों की घात 2 एक साथ कर देंगे। 25 बटे 36 की घात 2। अब देखिए, ये हो गया 25 बटे 36 की घात है 2। कितनी घात है? 2। और इसकी घात कितनी है? 1/2। इसकी घात कितनी है? मतलब अंडर रूट को यहाँ 2 छिपा रहता है, 2 छिपा रहता है। ये 2 इस तरह से हो जाता है। इसको लिख सकते हैं 25 बटे 36 की घात 2 की गुणा 1/2। इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो क्या आया? 25 बटे 36। 25 बटे 36 इसका आंसर। अब हम करेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है? 529 बटे 196। 529 बटे 196 इसका वर्गमूल हमें निकालना है। अब देखेंगे, आपको 23 का 23 की 23 बार अगर आप गुणा करते हैं तो 529 आपको मिलेगा। 14 की 14 बार आप गुणा करते हैं तो आपको मिलेगा 196। तो सीधी बात मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। देखिए, अंडर रूट के अंदर एक जोड़ा ये बन रहा है 23 का, एक जोड़ा बन रहा है 14 का। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, वर्गमूल से बाहर निकाल सकता हूं अंडर रूट से। ये हो जाएगा 23 बटे 14। अब आप 14 से 23 को डिवाइड कर देंगे। 14 से 23 को डिवाइड करेंगे, करिए। 14 एकम 14। अब 23 में से 14 घटा दिया, हो गया 9। तो अब आप इसको लिखेंगे 1 सही 9 बटे 14। तो लिखेंगे 1 सही 9 बटे 14 भी इसको आप लिख सकते हैं। अब देखिए, थर्ड पॉइंट पर आप चलते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका 4 सही 29 बटे 49। 4 सही 29 बटे 49 का आपको वर्गमूल निकालना है। चलिए, तो आप क्या करेंगे? 4 की 49 बार मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 29 हो गया। ये कितना हो गया? 29 बटे किसके? 49, 49। चलिए, अब देखेंगे इसको आप क्या करेंगे। देखिए, 9 चौक 36, 9 चौक 36 का 6 कहां से लगे? 3। 4 चौक 16, 16 और 3 हो जाएगा 19। तो 196 प्लस का 19 और अंडर रूट ये हो गया 49। अंडर रूट हो गया 49। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? देखिए, 9 और 6 हो गया कितना? 15। 9 6 15। अब कैरी हो गया 1, 19 और 2 21, 21 और 1 22। तो ये हो गया 225 बटे 49। अब इसको आप इस तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा। देखिए, 15 की 15 बार आप गुणा करते हैं। 15 की 15 बार गुणा करने पे आपको 225 मिलेगा। 49 को आप 7 गुणा 7 लिख सकते हैं। 7 गुणा 7। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको देखिए, अंडर रूट के अंदर 15 है, मतलब एक जोड़ा 15 का बन रहा है। एक जोड़ा किसका है? 7 का। तो 15 बटे 7 लिख सकते हैं। 15 बटे 7 लिख सकते हैं। इस 7 से 15 को आप भाग देते हैं। 7 दूनी 14 हो गई। 7 दूनी 14।
15 में 14 घटा दिया 1, तो 2 सही 1/7, 2 सही 1/7, 2 सही 1/7 हम इसको लिख सकते हैं। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट आपके हो चुके हैं, अब हम फोर्थ पॉइंट पे चलेंगे, फोर्थ और फिफ्थ को करेंगे। देखेंगे फिर फोर्थ पॉइंट, देखिए फोर्थ पॉइंट में है आपका 23 सही 26/121, 23 सही 26/121। तो एक काम कर लेंगे, 121 की 23 बार मल्टीप्लाई करते हैं, करीब 3 हो गया और 12 3 36, तो 363। इसकी करूंगा अब इसमें, ये हो जाएगा 2 और 12 दूनी 24, 3 6 2 8 24 3 27, तो 2783 हो गया। 2783 में 26 और जोड़ दीजिए आप, जोड़िए, ये हो जाएगा 6 3 9, 8 2 10 की 0, 27 और 1 28, तो 2809 हो गया। कितना हो गया? 2809। तो आप इसको सोल्व इस तरह से करेंगे। फोर्थ पॉइंट देखिए, इसको आप क्या करेंगे, 121 की 23 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 121 गुना 23 और प्लस के हो गया 26 बटे हो गया 121। चलिए थोड़ा सोल्व करते हैं और इसको आप देखेंगे 121 की 23 बार अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 2783 आपको मिलता है, 2783 प्लस का है 26, प्लस के 26 बटे 121। ठीक, देखिए जोड़ लीजिए अब आप, 2783 में अगर हम 26 जोड़ते हैं तो 2809 हो जाएगा, 2809 बटे 121। अब देखेंगे 2809 अगर आप 53 की 53 बार गुना करेंगे तो 2809 मिलेगा, और 11 की 11 बार गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 121 मिलेगा। देखिए अब अंडर रूट में एक जोड़ा बन रहा है 53 का, एक जोड़ा बन रहा है किसका? 11 का, तो मैं डायरेक्ट इसको 53 लिख सकता हूं और इसको लिख सकता हूं 11। देखिए कैसे लिख लेते हैं, मान लीजिए आपके पास में संख्या है a और गुणा a, ठीक, तो इसको मैं डायरेक्ट a लिख सकता हूं। क्यों? देखिए ये करनी में यहां पर 2 छिपा होता है, तो a गुणा a, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये होगा 2, a की और a की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? a की घात 2, a की घात 2। अब देखेंगे ये हो गया a की घात 2। अगर मैं इस ये अंडर रूट 2 में दिया है, अंडर रूट 2 को मैं बदलूं तो इसको 1/2 लिख सकता हूं, a स्क्वायर, ये मतलब a की घात 2, a की घात 2 की घात 1/2, ठीक है, तो ये कितना हो गया? a की घात 2 की घात 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना हो गया? a, कितना हो गया? a, तो हम इसको डायरेक्ट a लिख सकते हैं। अब ध्यान देंगे आप, तो ये हो गया 53/11। अब 11 से आप 53 को डिवाइड कर दें तो करिए, कितना हो जाएगा? 11 चौक 44। अगर 11 के 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 55 हो जाएगा, 53 से ज्यादा हो जाएगा, तो 11 चौक 44। अब ये कितना हो गया? 53 में से 44 घटा दिया, हो गया 9, तो 4 सही 9/11, 4 सही कितना हो गया? 4 सही 9/11, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे फिफ्थ पॉइंट को करेंगे। चलिए फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है आपका, अब आप करेंगे फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या है?
75 सही 46/46/49। देखिए इसको किस तरह से सोल्व करते हैं। ये हो गया 75 सही 46/49। देखिए इसको आप किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये हो गया 75, ये आप 49 बार मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस का हो गया 46 अपॉन में हो गया 49। देखिए 75 की 75 की आप कितने में मल्टीप्लाई करेंगे 49 करिए। ये हो जाएगा 9 पंजे 45, 4 हो गया कैरी हासिल का, 9 7 63 और 4 हो गया 67, 675। अब 75 की 4 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 300। तो ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 7, 30 6 हो गया 36। जोड़ना कितना है 46, 46 जोड़ दीजिए इसमें, जोड़िए 6 5 कितना हो गया 11, 7 4 11 1 कितना हो गया 12। ठीक, हासिल लगाए 36 और 1 37, तो 3721 कितना हो गया 3721। तो 75 की 49 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे 3675 हो गया, 3675 और प्लस 46 क्या जोड़ना है 46 अपॉन में किसके 49। जोड़ने के बाद में आपको क्या मिला 3721। कितना हो गया ये हो गया आपका 3721 अपॉन में किसके 49 के। तो 3721 को मैं लिख सकता हूं इस तरह से 61 गुणा 61। ये मैंने पहले से करके रखे हैं, आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे 61 की 61 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3721 हो जाएगा। 49 को हम लिखेंगे 7 गुणा 7, इसको रफ कर दीजिए। अब देखिए इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 61, 61 लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 7। अब आप 7 से 61 को भाग देंगे। अब देखिए 9 से 63 होता है, तो 63 61 से ज्यादा आ जाएगा तो 8 बार चलाएंगे, 7 8 56, 7 8 56, 61 में से 56 घटा दूंगा कितना हो जाएगा 5। तो ये कितना हो जाएगा 8 सही 5/7। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 सही 5/7। तो कितना हो गया 8 7 56 और 5 61, 61/7। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक बाग में आम के 2304 पेड़, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ जितनी कि बाग में पंक्तियां है, तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको बता दूं मैथमेटिक्स में जितने और उतने की बात करें तो आपको सीधी बात है हम वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है वर्गमूल। तो देखिए एक बाग में आम के पेड़, तो आम के पेड़ कितने हैं भाई, बाग में आम के पेड़, बाग में आम के पेड़, बाग में आम के पेड़ कितने हैं 2304। अब हमें निकालना क्या है बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो यहां देखो पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या कैसे निकाल लूंगा, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। 2304 का वर्गमूल आप निकालेंगे। देखिए 2304 का आप वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इसको 2 से भाग देंगे। दीजिए 2 से भाग, 2 से भाग देंगे। देखिए 11 दूनी 22, 12 दूनी 24 ज्यादा हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। अब 23 ज्यादा है तो एक इधर चला जाएगा। अब ये हो गया 10, अब 2 पंजे 10, ये हो गया 2, तो 1152। फिर करो 2 से, फिर हम 2 से करेंगे, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बचा कितना 1। अब ये 1 इधर चला जाएगा, ये यहाँ 15 हो गया। अब 2 सत्ते 14, अब 15 में से 14 घटा दूंगा 1 बचेगा। अब ये 1 इधर चला जाएगा, यहाँ हो गया 12, तो ये कितना हो जाएगा 2 चिक्का 12। फिर करो 2 से, चलिए 576 हो गया। अब करिए 2 से, 2 दूनी 4,
बचा 1। अब ये 1 इधर चला जाएगा, ये 17 हो गया। अब 2 अट्ठे 16, 1 बचा। अब ये इधर चला गया 1, तो ये भी 16 हो गया। 2 अट्ठे 16। अब देखिए 2 से फिर करो इसको। अब ये कितना हो गया 1 4 4, फिर करो 2 से, फिर हम इसको 2 से करेंगे। ये कितना हो गया 7 2, फिर करो 2 से, फिर 2 से करेंगे। ये कितना हो जाएगा 36, फिर 2 से डिवाइड कर दूंगा। ये कितना हो जाएगा 18। अब 18 को फिर 2 से डिवाइड करो। ये कितना हो गया 9। अब 9 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका 3। अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो देखिए आपके पेयर कितने बन रहे हैं, कितने जोड़े बन रहे हैं 1 2 3 4 5, टोटल पेयर हो गए 5। तो अब आप इसको इस तरह से लिख लेंगे। ये हो गया 1 2, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और क्या है 3 जोड़ा, एक ये होगी। अब फिर करो 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, थोड़ा इसको ऐसा कर लेंगे। 3 गुणा 3, चलिए अब देखेंगे ये कितने बन रहे हैं आपके पास में। देखेंगे आप 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2, इस 2 की घात 2, ये कितना होगा 2 की घात 2, ये कितना होगा 2 की घात 2, ये कितना होगा 3 की घात 2, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं, वर्गमूल से बाहर निकाल सकता हूं, क्योंकि एक घात इससे कट जाती है, सबकी एक एक घात इससे कट जाएगी। या डायरेक्ट देख लीजिए, ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 की घात कितनी 2, ठीक है। अब ये कितना हो गया टोटल 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दिया 48, तो 48 की घात 2। इस घात से ये अंडर रूट खत्म हो जाता है, तो कितना बचा 48। तो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी 48, 48, ठीक है। अब आप इसको रफ कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। तो फिर वही क्वेश्चन आ गया जितने उतने वाला। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए इसको आप सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे, इसमें सैनिकों की संख्या कितनी है, यानी लिखोगे सैनिकों की संख्या, सैनिकों की संख्या, सैनिकों की संख्या कितने सैनिक हैं 6561। अब इसमें क्या निकालना है, अब प्रत्येक टोली में कितने सैनिक हैं, तो यहां लिखेंगे प्रत्येक टोली में सैनिक, प्रत्येक टोली में सैनिक, प्रत्येक टोली में सैनिक कितने सैनिक हो जाएंगे। इसका क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। 6561 का आप वर्गमूल निकाल देंगे। देखेंगे 6561 को आप किस तरह से डिवाइड करेंगे। देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, आप क्या करेंगे इसमें 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 21 तिया 63 होता है, 21 तिया 63, 21 तिया 63, 65 में से 63 घटा दूंगा 2 बचेगा। अब 2 इधर ये हो गए 26, 8 तिया 24 हो गया, 8 तिया 24। अब 26 में से 24 घटा दूंगा कितना बचेगा 2, यहाँ 21 हो गया। अब 7 तिया 21। अब क्या करेंगे, इससे 3 से इसको फिर काटिए। वे कितनी बार घटा, देखिए 7, 7 तिया 21 और 29 तिया कितने होते हैं 87 होता है। फिर इसको 3 से डिवाइड करो, 3 से इसको फिर डिवाइड करूंगा 24 तिया 72 होता है, 3 तिया 9 होता है। फिर इसको 3 से करो, देखिए 8 तिया
24, 8 बार ये कट गया और ये कितनी बार कटा, एक बार ये कटेगा 3। फिर करो 3 से, ये कितना हो गया 27। 81 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 27 आ जाएगा। फिर करो, ये कितना हो गया 9। अब 9 को 3 से डिवाइड करूंगा हो जाएगा 3, फिर 3 को 3 से डिवाइड करूंगा 1 आ जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 कितने जोड़े बन रहे हैं, 4। तो आप इसको इस तरह से करेंगे, करिए। देखिए 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और 3 गुना 3। अब देखिए जोड़े कितने बन रहे हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा। तो अब आपको पता है जोड़े को मतलब डबल संख्या लिखी और डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं किस तरह से, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। 4 जोड़े बन रहा है, एक एक संख्या बाहर निकालने के वर्गमूल से। तो कितना होगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। तो प्रत्येक टोली में 81 से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एक सेनानायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़े करके एक बार बनवाता है, ठीक। बादलों से ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़े किए थे। देखिए इसमें क्या है समझेंगे भाई, आपके पास में कुल जवान हैं, कुल जवान है 8160। शेष जवान कितने हैं, शेष जवान हैं 60। कितने हैं 60। अब वर्ग में खड़े जवान कितने हैं, वर्ग में खड़े जवान, तो वर्ग में खड़े जवान कितने हैं, देखिए 8160 में से आप 60 घटा दें, ये कितना हो गया 81। तो 8100। अब देखिए मतलब एक ये जवान खड़े हुए हैं, ये वर्ग में जवान खड़े हैं, ये कितने जवान हैं 8100 जवान यहाँ खड़े हैं। 60 जवान इधर अतिरिक्त खड़े हैं, यहाँ कितने जवान हैं 60 खड़े हैं। तो ये अलग है, मतलब 8100 जवान ये है, 60 जवान ये है। तो टोटल कितने हैं 8160 जवान। तो अब हमें करना क्या है, वो बोल रहा है प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े हैं। तो यहां लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में जवान, प्रत्येक पंक्ति में जवान कितने हैं, इसका आप वर्गमूल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, वर्गमूल 8100 का वर्गमूल आप कैसे निकाल लेंगे, देखिए इसको आप इस तरह से लिख लेंगे 9 गुना 81 गुना, इस तरह से लिखिए आप 81 गुना 100 100, ठीक। अब इसको आप थोड़ा टुकड़े करके लिख देंगे, इसके लिखेंगे ऐसे 3 गुना 3 3 तिया 9 3 तिया 27 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। और इस 100 को आप लिख लेंगे 10 गुना 10। अब आप इनके जोड़े बना लीजिए, एक जोड़ा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इनको जोड़े से बाहर निकाल दीजिए। तो ये होगा 3 गुना 3 गुना कितना 10। तो ये होगा 3 तिया 9 9 की 10 बार गुना कर दो कितना हो जाएगा 90। तो कितने हो जाएंगे, प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान हैं 90। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। चलिए देखिए हमें क्या करना, क्या है 1890, इसके आप 1890 के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। करिए भाई, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 45। चलिए अब इस 2 से नहीं कटेगा, 3 से ले लेंगे। अब ये कितना बार कटेगा, 3 बार ये कट जाएगा, 15 बार ये कट जाएगा। फिर करो 3 से, ये हो जाएगा 105।
फिर करो 3 से, ये कितना हो जाएगा 35। फिर अब की बार क्या करेंगे, 3 से नहीं कटेगा, 5 से ले लेंगे, 5 से लेंगे ये कितना हो जाएगा 7। अब करेंगे 7 से, ये हो जाएगा 1। तो देखिए अब आप करना क्या है, आपको जो आपके पास में संख्या है 1890, तो 1890 को आप इस तरह से टुकड़े किए आपने, 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये वाला 3 गुणा 5 और ये गुणा 7, ये हो गया। संख्या है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 है 3 2, ठीक। अब देखिए आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें करना है, ये हो गया 2, ये कितना हो गया 1। अब देखिए जोड़े बना लेंगे, 3 का एक जोड़ा बना है और किसी का जोड़ा नहीं बना है, तो आप इसके जोड़े बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसमें 2 से गुणा कर देंगे जोड़ा बना करके। एक जोड़ा तो ये बना दिया, 3 का ऑलरेडी जोड़ा बना हुआ है, अब एक 3 का जोड़ा बना देंगे यहाँ इस तरह से। अब देखिए 5 का जोड़ा नहीं है, आप यहाँ 5 का जोड़ा बना देंगे, तभी तो वर्ग बनेगा पूरा। अब ये कितना हो गया, सॉरी ये 5 है, इस तरह से करके, हाँ ठीक है, 5 गुणा 5। अब इसी प्रकार 7 से करिए, देखिए अब देखिए हमने किन किन संख्याओं में गुणा किया है, 2 3 5 7 जोड़ा बनाने के लिए। तो करिए 2 3 5 और 7, इनकी गुणा कर दीजिए। देखिए 2 3 6, 6 5 30, 30 की 7 बार गुणा करूंगा तो 210। तो कहने का मतलब क्या है, 1890 में 210 से गुणा करने पर संख्या क्या बन जाती है, पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 210। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 मतलब 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए ये हो गया 9408 को आप 2 से भाग देंगे, करिए। अब ये होता है 47 दूनी 94, ये कितना हो गया 04, 2 से भाग दे देगा। अब इसमें यहाँ करें 2 से भाग, 2 से भाग देने पे कितना, देखिए 23 दूनी 46 होता है, 23 दूनी 46। अब 23 दूनी 46 हो गया। अब यहाँ कितना बचा भाई, 1 बचा, तो ये हो गया 10। अब 2 पंजे 10, अब यहाँ कितना बचा 2। अब फिर क्या करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करो। देखिए 11 दूनी 22, 1 बचा, ये 5 इधर चला गया तो 15 हो गया, 1 इधर चला गया 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। अब 1 बचा तो ये 12 हो गया, अब 2 छिक्का 12। अब फिर करो इसको 2 से फिर इसको डिवाइड कर रहा हूं, तो 2 पंजे 10, कितना बचा 1, ये होगा 17। अब 2 छिक्का 2 अट्ठे 16, अब कितना बचा 1 फिर इधर चला गया, फिर 16 होगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग लो। अब ये कितना हो गया, देखिए 2 दूनी 4, कितना बचा 1, ये कितना हो गया 18 हो गया, 2 निमा 18, ठीक है। ये कितना हो गया 4, फिर 2 से डिवाइड करो, इसमें 2 से डिवाइड करूंगा, फिर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 14, 14 दूनी 28। अब कितना बचा, अब बचेगा 2, ठीक है। रुकिए 1 मिनट, 14 दूनी 28, 14 7 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, फिर तो इसमें आप 7 से कर दीजिए, 7 से कर दूंगा, 7 से करूंगा तो कितनी बार कटेगा 2 बार, ये कितना हो जाएगा 1। अब कितने से करूं, फिर इसमें 7 से करें, फिर कितना बार कटूंगा इसको 3 बार। अब इसको 3 से काट दीजिए 1। अब देखिए जोड़े कितने बन रहे हैं, 1 2 3
4 और 1, ये 3 अलग है। तो आपके पास में है 9408, 9408। तो 9408 के टुकड़े करेंगे छोटे छोटे, आप करिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, एक हो गया 7 का, एक 7 का जोड़ा हो गया, और एक बच रहा है 3। ठीक, तो अब ये बोल रहा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यदि मैं इसमें 3 से भाग दे दूं, 3 से भाग देने पर ये 3 पूरा पूरा कट जाता है, तो ये संख्या आपकी पूरी पूरी वर्ग बन जाती है। क्या बन जाती है? वर्ग बन जाती है, क्योंकि इन सब का क्या बना है? जोड़ा बना है, पेयर बना है। ठीक है, इसका वर्गमूल आसानी से लिया जा सकता है। अगर 3 से भाग देते या गुणा करने के लिए बोलता तो 3 से इसमें हम गुणा कर देते, तो भाग के लिए बोल रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे? 3 से भाग देने पर 9408 क्या बन जाता है? पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो यहां लिखेंगे अतः 9408 में 3 से भाग देने पर 3 से भाग देने पर यह संख्या 9408 में 3 से भाग देने पर यह संख्या क्या बन जाती है? पूर्ण वर्ग बन जाती है, पूर्ण वर्ग बन जाती है। इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। आशा है आपको ये समझ आई होगी। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।